सदा के लिए अमर होना तो पहला स्थान या दुनिया बनाओ, अगर दुनिया नहीं बढ़ेगी तो आप सदा के लिए नहीं जा सकते। गोस्वामी तुलसीदास को पता चल गया कि भूखे से बध नहीं होता, तो उसने माला मुड़ा पैर रखी थी, माला निकाल के बोला मूर्ति को, भगवान की बोले भगवान को, महाराज भूखे भजन हुई ही गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, इन भूखे से भजन नहीं होता। तो आपके पास सब कुछ होना चाहिए, गृहस्थी हैं, सब कुछ आपके पास होगा तब आप भजन कर सकते हैं। और वो भजन क्या है कि सदा के लिए अमर हो जाओ। इधर देख, अमर अभी देख लो, क्या देखना है कि नहीं ऐसे। अब मैं कह दूंगा तो बात छुट्टी पड़ेगी, पर मैं कह देता हूँ बात। मैं जब मुझे ज्ञान रहता है तो मैं मुक्त रहता हूँ, जब मुझे बात लगे ना कि मैं राम नाम को अनुभव करता रहता हूँ हमेशा, वो सारा दिन राम नाम मेरे साथ रहता है। वो क्या है, कबीर साहब ने इसको ऐसे कहा, सहजई धुन होत है हरदम गटके माही, सुरत शब्द मेड़ा भयामू की आदत नहीं। सुरत ये बोलने वाली चीज़ है, शब्द वो राम नाम है, उसका नाम शब्द है। फिर किसी ने निज नाम भी कह दिया, किसी ने सतनाम भी कह दिया, किसी ने नाद भी कह दिया, किसी ने अनंत भी कह दिया, आपके अंदर गूंज रहा है वो। आइए समझ बात, आपके अंदर वो राम नाम है। अपनी दुनिया बढ़ाओ, दुनिया बढ़ाने के लिए सोचो आपका अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी दुकान होनी चाहिए, आपके पास ज़रूरत की सब चीज़ होनी चाहिए, जितना आप संभाल सकते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा मकान बनाने से बड़ा आदमी मिल जाता है, कुछ नहीं। मकानों में कबूतर बोलते हैं, राधाओं गढ़ बनाए थे बड़े हैं कबूतर बोले आजकल। मैं लोगों में बड़े बड़े महल में जाता हूँ, अच्छे अच्छे महल हैं, बड़े आदमी हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील हैं, कोई एडवोकेट है, कोई जज है, और वह की हालत बुरी देखता हूँ। क्यों, मेरे चेले हैं ना ये लोग ज़्यादा। चेले का मतलब मैं किसी को बढ़ाता नहीं, आप ही बने ले हैं, किसी को नाम नहीं देता हूँ। मैं सत्संग देता हूँ, बात बताता हूँ, ये तरीका है। और किताब देता हूँ, पढ़ लेना जाओ। ये किताब मेरी 16 है, जो 16 किताब पढ़ लेता है वो 5-4 में पढ़ लेता है, सब समझ आ जाएगी। सारे शास्त्र, रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान शरीफ सब उसके अंदर है। छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, जीवन के हर अंग पर लिखी। मैं तो लिखता नहीं था, मुझे पता नहीं था। सेना का आदमी थे, डॉक्टर कमला विद्वान है, ये शुरू से धर्म कर्म के बारे में जानती थी। इसने कोई सत्संग सुना होगा, कहने लगी आप लिख दो तो बहुत अच्छा, आने वाली पीढ़ी को काम आएगा। वो क्या मतलब, बोले आप बहुत ऊंचा बोल रहे हो, आपको पता नहीं है, और ये लिख दो नहीं तो कायम रह जाएगा। मैं सोचा कि साहब ऐसे टाल दिया। 2-3 फिर मेरे को कहा, कहने लगी क्यों गलती कर रहे हो, हवा में उड़ा रहे हो, ऐसी ज़रूरत है, इस पीढ़ी को ज्ञान नहीं इसका। आप बोल रहे हो, न तो कोई टेलीविज़न पर बोलता है किसी चैनल पर, न कोई शास्त्र में लिखा हुआ है, आप अलग बात बोलते हो, इसे लिख दो। मैंने वो लिख दी, इसने वो लेख किताब करके कंप्रोमाइज़ छपा दी। तो वो पुस्तक हैं और वो आज आपको ये ज्ञान देंगे उसके अंदर। इसके लिए पहला स्थान सिद्धि का स्थान, ये इधर जो आपको बता दिया। जो चाहते हो ज्ञान का, कुछ ज्ञान चाहते हो, अनुभव चाहते हो, तो वेद शास्त्र सब के सब, ये विज्ञान सब यहाँ तक का है, त्रिकुटी माथा के बीच में। यहाँ पर ध्यान करोगे, मन एकाग्र हो जाएगा, तो इनके अलग अलग पहचान है। पहले स्थान पर मन इकट्ठा हो गया जब, तो पीले रंग का प्रकाश और घंटे का शब्द आएगा आपको, टर्न 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 ये बोलेगा, तो समझो आप वो सिद्धि आ गई। सिद्धि क्या आ गई, अगर नाराज़ हो गए पत्नी से थोड़ी सी देर तो बुरा, तो बीमार होगी अस्पताल ले जाओ, और अगर खुश हो तो फायदा हो जाएगा। समझेंगे ना आप, जैसे सोचोगे वैसे हो जाएगा, आपकी विल पावर बन जाएगी, सोचोगे जल्दी हो जाएगा काम। तो अगर ऐसा आदमी मन साफ नहीं है और साधन सीखता तो कोई फ़ायदा नहीं। तो साधन से पहले वो मेरी पुस्तक पढ़ लो घर में आप, या अपने फकीर चंद की पुस्तक पढ़ लो, या कोई और जो कोई समझो, जब मेरी तो बात करें बस समझ लो, सच्चाई बता दे वो। तो आप वो साधन करने से पहले मन साफ हो, तब तो साधन करो, नहीं साधन सिद्धि तो आ जाएगी, पर सोचोगे उल्ट तो उल्ट हो जाएगा। आप समझेंगे नहीं। कोई एक ऋषि आया ना दुर्वासा, जो डरते थे उससे कि उसका ज्ञान नहीं था तो बुरा सोचने लग गया, सिद्धि थी उसमें। तो आप में सिद्धि है, थोड़ा सा मन रुकेगा आप में सिद्धि आ जाएगी। तो पहला स्थान सिद्धि का है, जो चाहोगे हाट दुकान मकान हाट हवेली संतान सब कुछ मिल जाएगा, सतूर चीज़। दूसरा स्थान है जो ज्ञान आप चाहते हो इस लोक का। जैसे संजय को पूछने लगा कि मेरे पुत्र वो क्या कर रहे हैं, तो खट संजय सोच के इधर ध्यान किया और पता चल गया अभी यही हो रहा है। राजन ये सेना तनी खड़ी है, ये है ये है ये। किसी तरह का ज्ञान चाहते हो तो आपका माथा के बीच में ध्यान करने से होगा। इधर क्या होगा, यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश आ जाएगा और आपकी इष्ट की मूर्ति आ जाएगी। जो भी आपका इष्ट है, राम है, करीम है, गुरु है, पीर है, कोई भी, वो मूर्ति आ जाएगी, वेल पावर बन जाएगी, सोचोगे वही होगी। जो ज्ञान चाहते हो वो आपके सामने आ जाएगा। ये ज्ञान, ये जितना भी ज्ञान है यहाँ तक का है। और इसमें इष्ट की भी जरूरत नहीं है। दाता दान और दे, 3 चीज़ होनी चाहिए। आप क्या किस चीज़ को चाहते हो, जिस चीज़ की इच्छा अभी उस चीज़ का इच्छा करो तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी और जल्दी मिल जाएगी आपको। तीसरा, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हो, थोड़ा सा ऊपर इधर ध्यान बन जाता है, तो यहाँ पर क्या मस्ती होती है आपकी। तो यहाँ का क्या है, यहाँ के है शब्द पहचान है, सारंगियाँ बज रही हैं यहाँ पर, और सफ़ेद रंग का थोड़ा थोड़ा चांद जैसी चांदनी आएगी, तो आपके अंदर मस्ती रहेगी। फिर मन काम नहीं करेगा, मस्त रहोगे नशे में।
जैसे पी लेता है ना, पीड़ा होता है, भंखेड़ा होता है ना, वैसे रहोगे, सारा दिन खुशी रहेगी बिल्कुल। ये कई कह रहे हैं फलाना बड़ा मस्त साधु था, मस्ताना महात्मा, कई का नाम मस्ताना लिखा है। मस्ताना वो यहाँ ठहर गया, बस वो मस्ती है, उसकी खुद सिद्धि भी आ जाती है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलोगा तो सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा ज़बरदस्त यहाँ पर, और वहाँ पर सोहम का शब्द आएगा और आपको सफ़ेद रंग का प्रकाश दिखेगा, ऐसा जैसे सूर्य हो गया। और वो आत्मपद है, इसी का नाम पहले बताया गया, यही है सब कुछ। लेकिन इसको अभी कलयुग के संतों का ना, ये तो आत्मा है, आत्मा है, आत्मा को क्या देखेगी, देखने वाली चीज़ और है। तो फिर इसके बाद आगे जब चलोगे इसे प्रकाश से आगे, तो आपको गहरा प्रकाश आ जाएगा। यहाँ पर ये माथे के बाल मिलते हैं इस जगह पर ध्यान करने से, सफ़ेद रंग का कोई सैकड़ी सूर्य नजर आएंगे आपको। तो सूर्य तो कोई नहीं अंदर है, क्या है फिर वहाँ पर है वो आपके जो ब्रह्मचार्य के जीवाणु हैं ना, जितने एक जीवाणु वो एक सूर्य जैसा चमकता है, वो आपके अंदर है। और जितने मैंने साधन बताए इनमें ब्रह्मचार्य की जरूरत है। बाल बच्चे पैदा करो, 1 2 3 पति पत्नी, फिर से रहो, स्वाद के लिए गृहस्थ मत भोगो, स्वाद के लिए वो इधर आ जाओ, आत्म पद के आनंद ले लो। और वो शक्ति रखोगे तो जिस लैंड में आप काम करते हो कमाल करोगे। अध्यात्म की बात नहीं करता हूँ मैं, अगर आप बिजनेसमैन हो तो करोड़पति बनोगे, धन की इच्छा करोगे तो आपको ऐसी सूझेगी यहाँ पर त्रिकुटी बातें, ये काम कर लो और वो बिजनेस करोगे, आप मालो माल हो जाएगा। ये और भी बिजनेस मैन क्यों बढ़ रही है, जिनका ध्यान इधर एकाग्र हो जाता है, इच्छा होती है वो बढ़ती फूलती है। और अगर राजनीति में करोगे तो राजनीति में बड़ी टॉप के टॉप बढ़ जाओगे। और अगर और चीज़ में करोगे किसी में बिजनेस में तो उसमें, और जो बुराई में सोचोगे तो नेताओं की देख रहे नेताओं की बुराई सोचोगे तो नीचे कितने नीचे जा सकते हो। जो बात उम्मीद नहीं करते वैसी बातें करोगे। आप में शक्ति हो, जिस तरफ आपकी तवज्जो जाएगी कमाल करोगे। तो ये आदमी आपको यहाँ तक आ गया, स्वर्ग कहते हैं इसको, ये सतलोक बताते हैं यहाँ पर। इसके क्या 2 चीज़, लाइट एंड साउंड, प्रकाश है, आत्मपद है, और साथ ही साथ आपके अंदर वो क्या कहते हैं, वो उसको सुनने वाली चीज़ है, दोनों चीज़ प्रकाश। और फिर इसके यहाँ तक सिद्धि मिल जाएगी, पूज जाओगे, बड़े महात्मा बन जाओगे, नाम होगा, लोग किताब लिख देंगे, सब कुछ, फिर दोबारा जाओगे इधर, जन्म लोगे, फिर जाओगे, फिर आओगे। तो इससे जन्म मरण से अगर बड़ी होना चाहते फिर क्या होगा, फिर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा इससे। फिर इससे आगे जाने के लिए क्या होगा कि आप यहाँ पर ये जो बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है, इधर ध्यान बढ़ेगा। इधर ध्यान बढ़ने से आपको सिर्फ एक ध्वनि आएगी मीठी, वो राम नाम, और साथ ही सुनने वाली चीज़ होगी यहाँ से। और यहाँ से लेके चोटी तक जब जाओ, चोटी पर जाओगे फिर गहरी नींद की तरह डीप हो जाओगे। नहीं तो वो शब्द रहेगा, नहीं आप रहोगे, नहीं तो सुनने वाली चीज़ होगी और नहीं जिसको सुनते हो होगी। जैसे गहरी नींद में जाते हैं ना, वो हालत आ जाएगी। और फिर जब आप उस चेतनता आएगी, उसके बाद कोई ज्ञानी आपको वैराग दिला देगा। वैराग क्या दिला देगा कि ये जो तेरे साथ लगे हुए सबके सब इधर लेने देने का चक्कर था, तेरा इधर कोई है नहीं, तू एकला जाएगा, एकला है एकला जाए, तू अलग है, ये अलग है। ये तो तेरा कोई देना देना था पहले का, जो चुकाने के लिए कोई बेटा बन के आया, कोई भाई बन के आ गया, कोई जवाई बन के आ गया, कोई ठग बन के आ गया, कोई चोर बन के आ गया, कोई ले लेगा और कोई देने वाला दे देगा किस तरह से। ये इस काम के लिए आया, यहाँ कोई नहीं, तो बैराग है। तो पहले से बैराग होता, भाग जाते थे, कोई पिक्चर भर्तरी की तरह घर छोड़ देते थे। अब जाएंगे काम, अब जाने की कोई जगह नहीं, इन्हें कोई भिक्षा देता है। तो कलयुग के संतों ने कहा कि रोजी रोटी आपने खुद ये कमा के और फिर खाओ, फिर तुम्हारा वजन बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। दूसरों की जो कमाई रोजी रोटी लोग खाओगे ना मांग के, तो वजह से में संबंध होगा, आप अच्छे नहीं, मन ठीक नहीं रहेगा आपका। अपनी मन से कमाओ और खाओ, और फिर बाद में वजन बात करो, ये तरीका है। तो सदा के लिए अमर होना है तो ये तरीका है, चोटी तक का साधन है। मामूली कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई हाथी घोड़ा लदने नहीं, मामूली है, ध्यान की एकाग्रता है। कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई नाम का प्यारा, न योगी योग से पावे, न तपसी दे जल जावे, सहज में ध्यान से आवे, सुरत का खेल जिसे आवे। सुरत जो है ये शब्द के साथ राम नाम के लगाने से ये आ जाता है, ये कबीर का शब्द है। तो आपको मैंने ये बातें मोटी तौर से बता दी। दुख इस आदमी को ये है, अज्ञान का दुख है, वरना ईश्वरन से आप में सिद्धि आप में यह कि सोचोगे वैसे आप हो जाओगे। तो सोच को ठीक कर लो, सोच को पॉजिटिव ले जाओ, कभी नेगेटिव सोचो मत। अगर कोई नुकसान हो गया आपका तो बोलो कोई इसमें भलाई है। कोई गाड़ी से लेट हो गया, आप भागे जा रहे हैं और गाड़ी चले गए, तो बोलो कोई बात नहीं, इसमें कोई भलाई है। हमें सब जो कुछ करी सो भला, क्यों शायद हो सकता है उस जगह जाते तो आपको कोई तकलीफ हो जाती थी। तो उसको पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सोच को ठीक कर लो, आपको कोई दुख नहीं होगा। सोच का दुख है, और ये रुस्सा मन्नी नाराज़गी का ये है। तो अगर ये चाहते तो हम सब गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी की में बात बताइए, कोई सन्यासी नहीं बताएगा आपको। जो ब्रह्मचारी है क्या बताएगा, वो उसको पता ही नहीं इन बातों का, कि घर में नाराज़ भी होते हैं कि रुस्ते हैं, मन तो पता नहीं गृहस्थी आने में। तो
घरों के अंदर वही बात है, आपके घर में वही, मेरे घर में वही, दूसरे घर में वही, कलेक्टर साहब के घर में और वही राष्ट्रपति साहब के घर में। आप समझे कि नहीं? अच्छे अच्छे आदमी सब घर में एक ही बात है। ऊंचा चढ़ते देखो घर घर एक ही लेखा, क्या पंडित क्या क्या जी शेखा। तो बात समझिए, आपको मन को ठीक कर लो, घरों में प्यार रखो।